जंगल में एक समय की बात है जब शेर राजा के रूप में सभी जानवरों का नेतृत्व करता था। शेर न्यायप्रिय और साहसी था और उसकी हुकूमत में जंगल में शांति और संतुलन बना रहता था। जब भी जंगल में कोई विवाद होता, शेर बड़ी धैर्यपूर्वक दोनों पक्षों की बात सुनता और न्याय का निर्णय करता। एक बार हिरण और भालू के बीच पानी के एक छोटे तालाब को लेकर झगड़ा हो गया। शेर ने दोनों को बुलाया और पूछा, क्या तालाब का पानी जंगल के सभी प्राणियों का नहीं है? फिर इस पर झगड़ा क्यों? शेर ने तालाब के पानी को सभी के लिए बांटने का आदेश दिया, जिससे सभी जानवर संतुष्ट हुए। शेर का साहस भी अद्वितीय था। जब एक बार जंगल पर हाथियों का झुंड आक्रमण करने आया तो शेर ने अपनी ताकत और रणनीति से उन्हें जंगल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी जो शेर के न्याय और शक्ति से ईर्ष्या करती थी। लोमड़ी ने ठान लिया कि वह शेर को पराजित करके खुद जंगल की रानी बनेगी। इसके लिए उसने एक बेहद धूर्त और जटिल योजना बनाई। लोमड़ी ने पहले शेर के सबसे भरोसेमंद मित्रों में फूट डालने की योजना बनाई। उसने भालू और चीते से मिलकर अफवाहें फैलाना शुरू किया कि शेर अब कमजोर हो गया है और वह केवल अपनी शक्ति का दिखावा कर रहा है। उसने चीते को यह कहकर भड़काया, तुम इतने तेज और ताकतवर हो, फिर भी शेर का हुक्म मानते हो? वह तुम्हारे जैसे वीर योद्धा को कभी राजा बनने नहीं देगा। इसके बाद लोमड़ी ने शेर के भोजन में धीरे धीरे जहरीले फल मिलाने शुरू कर दिए, जिससे शेर कमजोर और थका हुआ महसूस करने लगा। जब शेर ने अपनी कमजोरी का कारण जानने के लिए जंगल के वैद्य से परामर्श किया तो लोमड़ी ने अपनी चतुराई से यह अवसर भुनाया। उसने सहानुभूति और चिंता का नाटक करते हुए शेर के साथ निकटता बढ़ाई और धीरे धीरे उसका विश्वास जीत लिया। लोमड़ी की सबसे बड़ी चाल तब आई जब उसने जंगल में एक नकली शेर का डर पैदा कर दिया। उसने जंगल के जानवरों को यह कहकर डराया कि पास के जंगल से एक नया खतरनाक शेर आ गया है जो सबको मार देगा। राजा शेर ने इस खबर की जांच करने का निश्चय किया और लोमड़ी ने चालाकी से उसे ऐसी जगह बुलाया जहां जाल बिछा रखा था। जब शेर उस जगह पहुंचा तो लोमड़ी ने अपने सहयोगियों की मदद से उसे पकड़ लिया। शेर को बंदी बनाकर लोमड़ी ने खुद को जंगल की नई रानी घोषित कर दिया। उसने शेर का ताज छीन लिया और सभी जानवरों को धमकाकर अपना राज चलाने लगी। लोमड़ी के शासन में जंगल के सभी जानवर अत्याचार और अव्यवस्था का सामना करने लगे। वह अन्य जानवरों से कठोर कर वसूलती, उनकी मेहनत का फल छीन लेती और जो उसका विरोध करता उसे कठोर दंड देती। उसकी धूर्तता और क्रूरता से जंगल के सभी जानवर दुखी और भयभीत थे। शेर का पुत्र युवराज अर्जुन अपने पिता की हार और जंगल के जानवरों पर हो रहे अत्याचारों से बहुत व्यथित था। वह अक्सर जंगल की गुफाओं में अकेले बैठकर यह सोचता कि कैसे लोमड़ी की धूर्तता ने न केवल उसके पिता का ताज छीन लिया बल्कि जंगल की शांति को भी तहस नहस कर दिया। एक दिन वह अपने पिता की पुरानी तलवार को देखते हुए बोला, यह तलवार सिर्फ युद्ध की ताकत नहीं बल्कि न्याय की पहचान है। मैं इसे फिर से गर्व से चमकाऊंगा और हमारे राज्य को लोमड़ी के चंगुल से मुक्त कराऊंगा। युवराज जानता था कि लोमड़ी को सीधी लड़ाई में हराना नामुमकिन है। उसकी धूर्तता और चतुराई के सामने शारीरिक ताकत बेकार थी। लेकिन अर्जुन भी अपने पिता की तरह साहसी और अपने दादा की तरह बुद्धिमान था। उसने सोचा, इस लड़ाई में ताकत से ज्यादा जरूरत है रणनीति की। लोमड़ी को उसी की चाल में फंसाना होगा। अर्जुन ने सबसे पहले जंगल के जानवरों को एकत्र करने का निश्चय किया। इसके लिए उसने एक योजना बनाई। उसने सबसे पहले बुजुर्ग हाथी से मुलाकात की, जो सभी जानवरों का सम्मानित और बुद्धिमान सलाहकार था। हाथी ने अर्जुन से कहा, युवराज, जानवरों का दिल जीतने के लिए तुम्हें उनकी उम्मीद बनना होगा। जब उन्हें लगेगा कि कोई उनके लिए लड़ने को तैयार है तो वे तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। इसके बाद अर्जुन ने जंगल के कोने कोने में जाकर जानवरों से बात की। उसने हिरणों से कहा, तुम्हारी तेज दौड़ने की क्षमता जंगल का गौरव है, लेकिन लोमड़ी तुम्हें डराकर छिपने पर मजबूर कर रही है। क्या तुम अपनी आजादी वापस नहीं चाहते? बंदरों से उसने कहा, तुम्हारी चपलता और टीम वर्क ही लोमड़ी की ताकत को हरा सकता है। क्या तुम इस लड़ाई में मेरा साथ दोगे? धीरे धीरे अर्जुन की बातों ने जानवरों के भीतर का डर कम कर दिया और उन्हें एकजुट होने की प्रेरणा दी। उसने सभी से कहा, लोमड़ी की ताकत हमारी एकजुटता से कम है। अगर हम मिलकर काम करें तो उसका अंत निश्चित है। एक रात अर्जुन ने जंगल के सभी जानवरों को एक गुप्त सभा के लिए बुलाया। उसने अपने दिल से बात की, ये जंगल हमारा घर है। क्या हम इसे एक चालाक लोमड़ी के अत्याचार के कारण बर्बाद होते देख सकते हैं? अगर हम सब मिलकर खड़े हो जाएं, तो इस जंगल में फिर से शांति और न्याय स्थापित होगा। अर्जुन की बातें सुनकर सभी जानवरों का आत्मविश्वास बढ़ गया।
बंदरों ने पेड़ों से छलांग लगाकर खुशी जाहिर की, हिरणों ने अपने सींग टकराकर सहमति दी और पक्षियों ने आसमान में उड़कर अपनी सहभागिता की घोषणा की। योजना के अनुसार सभी जानवरों ने एक दिन के लिए अपने सभी कार्य रोक दिए। उन्होंने भोजन इकट्ठा करना, पानी पीना और अन्य सभी गतिविधियां बंद कर दी। जंगल में सन्नाटा छा गया। लोमड़ी ने जब यह देखा तो वह चिंतित हो गई और उसने जानवरों से इसका कारण पूछा। जानवरों ने उत्तर दिया, हे रानी लोमड़ी, हम आपके शासन से असंतुष्ट हैं। आपके अत्याचारों और अन्याय के कारण अब हम और सहन नहीं कर सकते। यदि आप अपने तरीके नहीं बदलती तो हम आपके खिलाफ विद्रोह करेंगे। लोमड़ी, जो अपनी धूर्तता और चालाकी के लिए जानी जाती थी, जानवरों के इस एकजुट विद्रोह से डरने के बजाय सतर्क हो गई। उसने सोचा, ये जानवर इतने कमजोर और डरपोक हैं कि इन्हें एकजुट करने में जरूर कोई छिपा हुआ दिमाग काम कर रहा है। कहीं ये शेर का बेटा अर्जुन तो नहीं? लोमड़ी ने तुरंत अपने जासूसों को जंगल में फैला दिया। उसे पता चल गया कि युवराज अर्जुन जानवरों को संगठित कर रहा है और अपनी खोई हुई विरासत वापस पाने की तैयारी कर रहा है। लोमड़ी ने जवाबी योजना बनाई। उसने जानवरों के बीच दोबारा फूट डालने की कोशिश की। लोमड़ी ने सबसे पहले बंदरों को बुलाकर कहा, तुम्हारी मेहनत और ताकत का सम्मान मैं ही करती हूँ। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें इस जंगल का मंत्री बना दूंगी। इसके बाद उसने पक्षियों से कहा, अगर अर्जुन राजा बना तो वह आसमान पर तुम्हारा अधिकार छीन लेगा। सोच लो, मेरा साथ देना बेहतर है। लोमड़ी ने जानवरों के डर का फायदा उठाने के लिए जंगल के कोनों में अफवाहें भी फैलाईं कि अर्जुन के राजा बनने के बाद वह अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए सबसे कमजोर जानवरों को जंगल से बाहर निकाल देगा। अर्जुन ने लोमड़ी की चालों को समझ लिया। उसने अपने मित्रों को तुरंत जंगल में भेजा और सभी जानवरों को सच्चाई बताई। उसने कहा, लोमड़ी की बातें सिर्फ चालें हैं। वह तुम्हें आपस में लड़ाकर कमजोर करना चाहती है। हम सब साथ रहेंगे तो उसे हराना मुमकिन है। इसके बाद अर्जुन ने अपनी योजना को अंजाम देने का समय तय किया। उसने सभी जानवरों से कहा, हम लोमड़ी को उसी की चाल में फंसाएंगे। अर्जुन ने लोमड़ी के खिलाफ एक जाल बिछाया। अर्जुन ने अफवाह फैलाई कि जंगल के बीचों बीच पुरानी गुफा के अंदर एक जादुई खजाना छिपा है जो जंगल के राजा की असली शक्ति का स्रोत है। इस खजाने को पाने वाला जंगल का सबसे ताकतवर शासक बन जाएगा। इस अफवाह ने लोमड़ी को बेचैन कर दिया। उसने सोचा, अगर यह खजाना अर्जुन के हाथ लग गया तो मेरा अंत निश्चित है। मुझे इसे हर हाल में पहले पाना होगा। लोमड़ी ने तुरंत अपने भरोसेमंद सैनिकों को खजाने की तलाश में भेजा और खुद भी गुफा की ओर निकल पड़ी। अर्जुन ने रात के अंधेरे में अपने विश्वसनीय जानवरों के साथ गुफा को घेर लिया। उसने पक्षियों को आदेश दिया कि वे गुफा की निगरानी करें और लोमड़ी के हर कदम की सूचना दें। बंदरों और भालुओं ने गुफा के द्वार पर पहरा दिया। लोमड़ी, जो इस हमले के लिए तैयार नहीं थी, घबरा गई। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि अर्जुन और उसके समर्थकों पर हमला किया जाए, लेकिन अर्जुन ने पहले से ही लोमड़ी के सैनिकों को अपनी ओर मिला लिया था। जब लोमड़ी ने देखा कि उसके सैनिक भी अर्जुन का साथ दे रहे हैं तो वह अकेली पड़ गई। अर्जुन ने लोमड़ी को गुफा से बाहर निकालकर जंगल के सभी जानवरों के सामने पेश किया। उसने कहा, तुमने अपनी धूर्तता और अन्याय से हमारे जंगल को बर्बाद कर दिया। अब तुम्हें अपनी सजा का सामना करना होगा। जानवरों ने सर्वसम्मति से लोमड़ी को जंगल से बाहर निकालने का निर्णय लिया। अर्जुन ने अपने पिता का ताज वापस लिया और जंगल में फिर से शांति और न्याय स्थापित किया। उसने जानवरों से वादा किया, यह जंगल अब किसी एक की शक्ति का केंद्र नहीं होगा। हम सब मिलकर इसे न्याय और प्रेम का स्थान बनाएंगे। इस तरह युवराज अर्जुन की बुद्धिमानी और सभी जानवरों की एकता ने लोमड़ी की चालाकी को पराजित कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और एकजुटता से किसी भी अन्याय का अंत किया जा सकता है। अगर आपको मोरल एडवेंचर्स की कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।